इथोपिया में 12,000 साल बाद एक बड़ा ज्वालामुखी फटा और इसकी राख सीधे 33,000 किलोमीटर दूर दिल्ली तक पहुंच गई। हाँ, आपने सही सुना, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और कई राज्यों के आसमान पर अब इस ज्वालामुखी की राख तैरती दिख रही है। अफ्रीका के अफार रीजन में मौजूद हेलिगुबी वोल्केनो रविवार को अचानक फट गया। ये ज्वालामुखी हजारों साल से बिल्कुल शांत था, यानी इसकी कोई मॉडर्न हिस्ट्री तक नहीं थी। विस्फोट इतना बड़ा था कि राख और सल्फर डाइऑक्साइड का 15 किलोमीटर ऊंचा गुबार आसमान में उठ गया। ये राख लाल सागर के ऊपर से होकर यमन और ओमान तक गई और सोमवार देर रात ये राख भारत में जोधपुर जैसलमेर की तरफ से एंटर होकर सीधे दिल्ली के आसमान तक पहुंच गई। राख अब राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के ऊपर फैल चुकी है। कुछ हल्का असर पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी तक भी दिख सकता है। अच्छी बात यह है कि ये राख काफी ऊंचाई पर है, इस वजह से आम लोगों की जिंदगी पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन हल्की फुल्की राख गिरने की संभावना है। ज्वालामुखी की राख एयरप्लेन्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये इंजन को डैमेज कर सकती है। इसी वजह से कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया की 11 फ्लाइट्स कैंसिल, अकासा एयर जद्दा, कुवैत, अबू धाबी की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। KLM एम्स्टर्डम टू दिल्ली फ्लाइट कैंसिल। इंडिगो की हर सिचुएशन पर लगातार नजर। मुंबई एयरपोर्ट ने सभी पैसेंजर से कहा है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें। DGCA ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया है। गाइडलाइंस साफ है, राख वाले इलाकों से दूर उड़ान भरे, रूट बदलें और अगर किसी भी प्लेन को राख का जरा सा भी शक हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह विस्फोट इस रीजन के लिए एक रेयर और हिस्टोरिक इवेंट है। ज्वालामुखी से निकली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये संकेत देती है कि अंदर प्रेशर बढ़ रहा है और आगे और विस्फोट हो सकते हैं। अब तक की राहत वाली बात यह है कि किसी भी देश में किसी तरह की मौत या बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। राख भारत में शाम तक रह सकती है और फिर हवा के साथ चीन की ओर बढ़ सकती है। इथोपिया में 12,000 साल बाद एक बड़ा ज्वालामुखी फटा और इसकी राख सीधे 33,000 किलोमीटर दूर दिल्ली तक पहुंच गई। हाँ, आपने सही सुना, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और कई राज्यों के आसमान पर अब इस ज्वालामुखी की राख तैरती दिख रही है। अफ्रीका के अफार रीजन में मौजूद हेलिगुबी वोल्केनो रविवार को अचानक फट गया। ये ज्वालामुखी हजारों साल से बिल्कुल शांत था, यानी इसकी कोई मॉडर्न हिस्ट्री तक नहीं थी। विस्फोट इतना बड़ा था कि राख और सल्फर डाइऑक्साइड का 15 किलोमीटर ऊंचा गुबार आसमान में उठ गया। ये राख लाल सागर के ऊपर से होकर यमन और ओमान तक गई और सोमवार देर रात ये राख भारत में जोधपुर जैसलमेर की तरफ से एंटर होकर सीधे दिल्ली के आसमान तक पहुंच गई। राख अब राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के ऊपर फैल चुकी है। कुछ हल्का असर पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी तक भी दिख सकता है। अच्छी बात यह है कि ये राख काफी ऊंचाई पर है, इस वजह से आम लोगों की जिंदगी पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन हल्की फुल्की राख गिरने की संभावना है। ज्वालामुखी की राख एयरप्लेन्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये इंजन को डैमेज कर सकती है। इसी वजह से कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया की 11 फ्लाइट्स कैंसिल, अकासा एयर जद्दा, कुवैत, अबू धाबी की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। KLM एम्स्टर्डम टू दिल्ली फ्लाइट कैंसिल। इंडिगो की हर सिचुएशन पर लगातार नजर। मुंबई एयरपोर्ट ने सभी पैसेंजर से कहा है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें। DGCA ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया है। गाइडलाइंस साफ है, राख वाले इलाकों से दूर उड़ान भरे, रूट बदलें और अगर किसी भी प्लेन को राख का जरा सा भी शक हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह विस्फोट इस रीजन के लिए एक रेयर और हिस्टोरिक इवेंट है। ज्वालामुखी से निकली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये संकेत देती है कि अंदर प्रेशर बढ़ रहा है और आगे और विस्फोट हो सकते हैं। अब तक की राहत वाली बात यह है कि किसी भी देश में किसी तरह की मौत या बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। राख भारत में शाम तक रह सकती है और फिर हवा के साथ चीन की ओर बढ़ सकती है।